to the Spiritual Citizen by रचना। अभी दिवाली का त्यौहार गया है। मुझे यकीन है कि आपकी दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और मुझे इस बात का भी यकीन है कि हर साल की तरह इस साल भी आपने बहुत मिठाइयाँ खाई होंगी। इसीलिए आज मैं एक बहुत स्पेशल एपिसोड आपके लिए लेके आई हूँ। इट्स अबाउट हाउ टू डिटॉक्स द बॉडी एंड क्लेंस द बॉडी आफ्टर फेस्टिवल सीजन। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ने वाले हैं डॉक्टर वरुण कटियाल, जो कि एक बहुत ही फेमस और सेलिब्रेटेड न्यूट्रिशनिस्ट हैं। Dr. Varun Katial's aim is to bring holistic and integrated approach to diet, nutrition, beauty, fitness, health and wellness. He has conducted many workshops and seminars on holistic approach to life in various corporate houses, organizations, for individuals, celebrities to name but a few. He is called as an expert and as a judge and a jury member in many beauty pageants and contests nationally and internationally. He is a recipient of many prestigious awards. The Indian Icon Award 2013, Build India Award 2014, Rashtriya Gaurav Award 2018, Global Icon Award, Holistic Wellness Award, and many more such awards. He is also a host in a popular TV show called The Good Health Show. So let's welcome Dr. Varun Katial and understand from him how to detox and cleanse our body after the festivities. Dr. Katial, welcome to the Spiritual Citizen. Firstly, Thank you. My pleasure. I'm so grateful to you, for giving me your precious time, and I wasn't really expecting you to say yes because I know you're very busy. पर आज हम आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करने जाते हैं। और आप जानते हैं कि अभी दिवाली का त्यौहार गया है, सबने बहुत एंजॉय किया है, बहुत अच्छे से मिठाइयाँ खाई हैं। और हमारा जो एंशिएंट टेक्स्ट है आयुर्वेदा, उसमें बॉडी क्लेंजिंग के बारे में काफ़ी कहा गया है, लाइक आवर इंटरनल बॉडी क्लेंजिंग एंड ऑल्सो द एक्सटर्नल द स्किन बॉडी क्लेंजिंग। पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग हैं लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि what is the simplest way in which we can understand कि detox है क्या? Right. First of all, thank you so much, रचना, मेरे को यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। It's my pleasure and honor to be here. जब हम डिटॉक्स या क्लेंस की बात करते हैं तो सिंपल वर्ड्स में बेसिकली हमारी बॉडी में एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ऑलरेडी होता है। और वो जो नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है उसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये होता है कि हमारी बॉडी में जो नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं बिकॉज ऑफ बॉडीज नेचुरल प्रोसेसेस, उन एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी से हटाना या एलिमिनेट करना। तो हमारा जो बॉडी का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम है उसमें जो मेन ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं लिवर, किडनी, कोलोन या हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ब्रॉडर टर्म्स में, इसके अलावा हमारी स्किन। तो हम जब डिटॉक्स या क्लेंस की बात करते हैं तो सिंपल टर्म्स में बेसिकली वो प्रोसेस है जिससे हम हमारी बॉडी की जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एक्स्ट्रा टॉक्सिन्स हैं उनको अपनी बॉडी से किस तरह से एलिमिनेट करते हैं या हटाते हैं, उस प्रोसेस को बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में डिटॉक्स या क्लेंस कह सकते हैं। Okay. So, Dr. Katial, I think we should make it very clear from the start कि we are talking about food detox and not any Right. other kind of detox. Right. तो हम डेफिनेटली, तो हम जब डिटॉक्स की बात करते हैं हम यहाँ पे प्राइमरीली फूड डिटॉक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डिटॉक्स को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो इसके बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, जिसमें से फूड डिटॉक्स या डाइट डिटॉक्स एक पार्ट है। अब प्लीज हमारे लिसनर्स को ये बताइए कि सपोज अ पर्सन वांट टू डिटॉक्स देयर बॉडी, तो कितना टाइम लगता है बॉडी को अपने आप को क्लेंस करने में? राइट। तो सबसे पहले रचना ये जानना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी बॉडी का एक नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म होता है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से काम करता है। और उस नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म में हमारे जो मेन ऑर्गन्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो है लिवर, किडनीज, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम,
मेनली कोलोन, और इसके अलावा हमारी स्किन, इवन लंग्स को भी कहा जाता है कि लंग्स भी कुछ रोल अदा करती हैं डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस में, स्पेशली जब हम ब्रीदिंग करते हैं। तो सो बेसिकली हम अगर कोई अपने आप को क्लेंस या डिटॉक्स करना चाहता है, तो हमारा नेचुरल सिस्टम जो है डिटॉक्सिफिकेशन का, वो ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। बट क्योंकि आज हम ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां पे इतने सारे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के ऊपर काइंड ऑफ इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, कि बहुत बार हमारा नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम या तो स्लो हो जाता है, या वो बहुत एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता सारे टॉक्सिन्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स को एलिमिनेट करने में। तो इसीलिए बहुत बार हमें एक्सटर्नली अलग अलग चीजों से, या इंटरनली अलग अलग चीजों से डिटॉक्स करना पड़ता है। तो अगर हम इन डिटॉक्स की बात करें, तो कहा जाता है कि ब्रॉडली 3 तरह के डिटॉक्स या क्लेंज होते हैं जब हम फूड डिटॉक्स की बात करते हैं। सो पहला क्लेंज या डिटॉक्स होता है बेसिकली सॉलिड फूड्स को रिप्लेस करके लिक्विड फूड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करना। जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड फूड्स ना खा के आप जूसेस ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं, आप स्मूदीज ले सकते हैं, और उनमें कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स या कुछ ऐसे नेचुरल फूड्स ऐड कर सकते हैं जो आपके डिटॉक्सिफिकेशन को बेटर करते हैं। दूसरी तरह के जो डिटॉक्स मैकेनिज्म्स होते हैं, वो होते हैं हमारे नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन के जो सिस्टम्स हैं उनको सपोर्ट करना, जिससे कि वो अच्छे से काम कर सकें, और अगर वो स्लो हो गए हैं या स्लगिश हो गए हैं तो वो बेटर तरीके से काम कर सकें। तो उस तरह के जो डिटॉक्स क्या कहते हैं प्रोसीजर्स होते हैं, उसमें हमारा मेन एम ये होता है कि हम अपने मेन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन्स जैसे लिवर है या किडनी है या स्किन है या हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसको सपोर्ट करें थ्रू डिफरेंट फूड्स एंड सप्लीमेंट्स। और तीसरे तरह के जो डिटॉक्स हम फूड डिटॉक्स में इंक्लूड करते हैं, वो होते हैं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को क्लेंस करने वाले। तो हम उसमें यूजुअली रिवर्स साइड से करते हैं, मतलब कोलोन से हम अपनी सिस्टम को क्लेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ब्रॉडली अगर हम देखें तो हमारे जो फूड डिटॉक्स के प्रोसेसेस हैं, वो इन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर, जैसे अभी आपने मेंशन किया कि लंग्स आल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिटॉक्स। तो आप मुझे ये बताएं कि दिवाली के समय जो पटाखों से जो रिलीज होती हैं पॉइजनस गैसेस, तो क्या वो हमारे लंग्स को कंटामिनेट कर सकती हैं? डेफिनेटली हमारी स्पेशली जितनी भी सब्सटेंसेस और टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं हमारे एनवायरनमेंट में, वो डेफिनेटली हमारी लंग्स को इफेक्ट कर। एंड डॉक्टर कटाल, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू वन थिंग हियर कि क्या हमें खुद नेचुरली बॉडी को फील होने लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू डिटॉक्स? तो अगर ऐसा है तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं? लाइक सो बेसिकली हमारी बॉडी जो है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट होती है। So I usually tell, a lot of my clients also, and a lot of people who I speak to, I tell them that हमारी body की एक inherent intelligence होती है. We need to listen to our body. तो जिस तरह से हमारी body हमें बताती है कि कुछ सही नहीं हो रहा, वो बताती है हमें थ्रू सर्टेन साइंस एंड सिम्टम्स, बट उसको हमें अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो जब हम डिटॉक्स का स्पेसिफिकली बात करते हैं, तो कुछ इस तरह के साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि अब शायद हमें डिटॉक्स की जरूरत है। सबसे पहले तो एक बहुत कॉमन सिम्टम है फटीग, या बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होना या वीकनेस महसूस होना, थोड़ा सा बेसिकली हमें डल फील होना, लिथार्जिक फील होना। ये एक बहुत कॉमन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम हो सकता है हमारी हमारी बॉडी से कि अब हमें डिटॉक्स की जरूरत है। एंड मोस्टली जो ये फटीग होता है, ये नॉन स्पेसिफिक फटीग होता है। इसका कॉज हमें बहुत बार भी सर्च करने पे कई बार नहीं पता चलता। इसके अलावा बेसिकली कुछ
डाइजेस्टिव सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अब आपको डिटॉक्स की जरूरत है शायद, जैसे ब्लोटेड फील होना, सो ब्लोटिंग एक सिम्टम है, कॉन्स्टिपेशन एक सिम्टम है, इनडाइजेशन एक सिम्टम है, एसिडिटी एक सिम्टम हो सकता है। तो ये अगेन कुछ डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं जो हमें बताते हैं कि शायद हमारी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। इसके अलावा कुछ तरह की एलर्जीज हैं, स्पेशली स्किन एलर्जीज, अगर वो आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो भी एक सिम्टम हो सकता है कि शायद आपकी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। इसके अलावा सडनली कुछ इरप्शंस होना या पिंपल्स होना या एक्ने होना, ये भी एक सिम्टम हो सकता है कि हमारी बॉडी को क्लेंस या डिटॉक्स की जरूरत है। इसके अलावा जैसे मसल फटीग होना, थोड़ा मसल में थोड़ा फटीग फील होना, ये भी एक नॉन स्पेसिफिक सिम्टम कभी कभी हो सकता है कि हमारी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे थोड़ा सा आपको यू विल गेट एन आइडिया कि शायद हमारी बॉडी को डिटॉक्स की जरूरत है। सो डॉक्टर कटराल, जैसे आप अभी बता रहे हैं, फटीग इज ऑलमोस्ट लाइक an epidemic. Every second person I meet says that they Right. are feeling fatigued, and they don't have enough energy to pull through the day. So Right. I think they can just look into the whole thing. जो आप कह रहे हैं, Right. you are speaking, I think first consultation should always be with an expert because it is complicated. It's not as simple. Definitely. So Definitely. And I always tell people that बहुत लोगों को लगता है कि डिटॉक्स या क्लेंस हम अपने आप कर सकते हैं, हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है, पर ये सही नहीं है, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबकी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है, सबकी मेडिकल इश्यूज डिफरेंट हो सकते हैं, सबके बॉडी का जो रिएक्शन है टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर फूड डिफरेंट हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा यही सलाह देता हूं कि बिफोर गोइंग ऑन अ डिटॉक्स और अ क्लेंस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्लेंसेस या डिटॉक्स जो हैं वो हमारे को साइड इफेक्ट्स भी कॉज कर सकते हैं, एंड डेफिनेटली हम आगे इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। Definitely, I think that's a very lovely piece of information and people should understand that. So, Dr. Katal, please also tell me one thing कि exercise और water का क्या role होता है? अगर कोई suppose somebody is taking water therapy like by drinking water, उस तरह की therapy या exercise करते हैं, तो क्या इससे advantage होता है body को clean रखने में? डेफिनेटली। सो सबसे पहले हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। अब एक्सरसाइज का अगर हम रिसर्च स्टडीज देखें तो कोई डायरेक्ट कोरिलेशन एक्सरसाइज और डिटॉक्स में नहीं पाया गया, बट ये देखा गया है कि जब आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तो ओवरऑल आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, और उससे डेफिनेटली एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट या एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स बेटर होता है। तो डेफिनेटली इनडायरेक्टली अगर आप देखें तो जो लोग रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं उनका नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस जो है वो बेटर होता है एज कंपेयर टू समवन हु इज नॉट एक्सरसाइजिंग। इसके अलावा जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, स्पेशली किडनीज जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन है, एज वेल एज लंग्स, ये दोनों ऑर्गन्स ही देखा गया है कि डेफिनेटली बेटर वे में फंक्शन करते हैं, और ये डेफिनेटली indirectly they will also help in making the detoxification process better. इसके अलावा when we talk about detox, हमें अपने negative emotions और negative thoughts से भी detox करना है। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनको हम एंडोर्फिन्स बोलते हैं, जो हमें फील बेटर कराते हैं, हमें थोड़ा सा हमारा जो मूड है उसको एलिवेट करते हैं, और हमारे जो नेगेटिव इमोशंस हैं उनको प्रॉपर्ली मैनेज करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो एक तरह से बेसिकली एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स अस टू फील बेटर, एंड दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एन इमोशनल डिटॉक्स, बिकॉज नेगेटिव इमोशंस डेफिनेटली हमारी बॉडी को बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली in this also exercise helps. Now coming to water. Now water is a very very important cleanser for our body.
तो जनरली वाटर का रोल डेफिनेटली है हमारी बॉडी को प्रॉपरली क्लेंस करने में, एंड along with that of course water has a lot of different important roles to play in the body, and इसीलिए कहा जाता है कि हमारी डाइट में water is a very very important component and we must drink enough water, ये बहुत important है। तो definitely in general also when we talk about a good balanced diet, water should be taken in adequate amounts, and इसके अलावा there is something called detox water, क्योंकि जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं, जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐड करते हैं वाटर में और उसको कुछ घंटे रखते हैं, तो वो जो इन्फ्यूज्ड वाटर बनता है उसमें डेफिनेटली बहुत सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स होते हैं, जो डेफिनेटली हमें बेनिफिट करते हैं। और कई बारी बहुत लोग हैं जो प्लेन वाटर नहीं पीते या उनको पसंद नहीं होता प्लेन वाटर पीना, तो वो इन्फ्यूज्ड वाटर या डिटॉक्स वाटर लेना पसंद करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा टेस्ट होता है, तो उससे एटलीस्ट उनकी वाटर इनटेक जो है वो इंप्रूव होती है। तो डेफिनेटली डिटॉक्स वाटर हैज अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस दैट वे, बट वन शुड रिमेंबर दैट इट्स नॉट अ मिराक्युलस वाटर कि आप अगर 5 दिन पिएंगे तो बस आप 10 किलो वेट लूज कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। सो ये इन सब मिथ्स से यू हैव टू काइंड ऑफ स्टे अवे, बिकॉज कई बार लोग मिथ्स के चक्कर में ओवर डू करते हैं कुछ चीजों को, जो डेफिनेटली आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर कटेल, वी हियर दिस अ लॉट कि किसी का अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो वो पतले रहते हैं, और किसी का मेटाबॉलिज्म अगर स्लगिश है तो वो वेट जल्दी पुट ऑन करते हैं। तो अगर हम डिटॉक्स, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट डिटॉक्स, तो डिटॉक्स और हमारे मेटाबॉलिक रेट का कोई कोरिलेशन है? सो एक्चुअली अगर हम रिसर्च स्टडीज देखें तो ऐसा कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं पाया गया कि अगर आप अपना डिटॉक्स मैकेनिज्म बेटर करते हैं या डिटॉक्स करते हैं रेगुलरली तो आपका मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होगा। ऐसा रिसर्च स्टडीज ने कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं पाया है, बट अगर हम इनडायरेक्टली देखें तो डेफिनेटली डिटॉक्स करने से वेट लॉस तो होता है, बट वो जो वेट लॉस है हमें ये समझना पड़ेगा कि वो क्लेंजिंग से वेट लॉस होता है, क्योंकि उस वेट लॉस में एक तो वाटर लॉस इंक्लूडेड होता है। ये बहुत बड़ी मिथ होती है लोगों के मन में कि वेट लॉस और फैट लॉस हमेशा एक ही चीज होता है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है। तो जब आप वेइंग स्केल पे अपना वेट लेते हैं तो 70 केजी या 65 केजी जो वेट है, दैट इज यूजुअली द टोटल वेट ग्रॉसली ऑफ द वेट ऑफ योर बोन्स, मसल्स, वाटर एंड फैट टुगेदर। इसलिए बहुत बार हमें जो हमारा वेट है वेइंग स्केल पे वो मिसगाइड कर सकता है। सो इसीलिए आई टेल पीपल दैट अ बेटर इंडिकेटर ऑफ फैट लॉस इज इंच लॉस। हम हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए वेट को गुड वेट और बैड वेट में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारी बॉडी का वेट है उसमें कुछ वेट गुड कंपोनेंट होता है, कुछ वेट बैड कंपोनेंट होता है। और ये क्यों होता है? दिस इज जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। वी आर डिवाइडिंग द body weight into good weight and bad weight. So what is the good weight of the body? The bone weight and the muscle weight of our body is called the good weight of the body, and it is also called the lean body weight, because जितनी strong हमारी bones और muscles होंगी उतना fast हमारा metabolism होगा naturally, और हमारी tendency to gain fat कम होगी और हमारी tendency to lose fat ज्यादा होगी। So one of the ways to naturally increase our metabolism is to have better muscle weight and bone weight. And then what is the bad weight of the body? The extra fat which our body has is the bad weight of the body. So actual में if we see हमारी ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में एक अच्छे डाइट और एक्सरसाइज रिजीम का मेन एम होना चाहिए to help you lose the bad weight of the body, which is your extra fat, but at the same time it should help you to increase the good weight of your body, which is your bone weight and muscle weight. Right. So ये बहुत important है, and इसीलिए not all weight loss may be fat loss, and weight loss may not be the right indicator of you becoming slimmer and fitter. Right. So focus on inch loss, ladies. Inch loss. डॉक्टर कटेल, there are a lot of people जो ये सब सोचते हैं, अब आप बताएं कि ये सही है कि गलत, कि उनकी ये थिंकिंग है कि वो डिटॉक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट लॉस होता है और उससे उन्हें और कमजोरी आती है। तो क्या ये सच है या फिर प्लीज एक्सपर्ट? राइट। सो डेफिनेटली ये जैसे मैंने पहले भी कहा कि
एक सही तरीका डिटॉक्स या क्लेंस करने का यही है कि आप उस डिटॉक्स या क्लेंस को करने से पहले एक एक्सपर्ट से कंसल्टेशन लें, और जो डिटॉक्स या क्लेंस है वो एक एक्सपर्ट की सुपरविजन के अंडर ही करें। सबकी बॉडी के लिए हर तरह का डिटॉक्स या क्लेंस सही शायद हो या ना हो। दूसरा, डेफिनेटली अगर क्लेंस या डिटॉक्स सही तरीके से ना किया जाए तो डेफिनेटली न्यूट्रिएंट लॉस हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे इस तरह के क्लेंसेस या डिटॉक्स होते हैं जिसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, या पूरा दिन आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो डेफिनेटली योर प्रोटीन इनटेक में बी कॉम्प्रोमाइज्ड उस केस में। तो आई थिंक दिस अ वेरी रेलिवेंट पॉइंट कि हियरसे पे और फ्यू आर्टिकल्स पढ़ के आप इस तरह की रिस्क ना लें, स्पेशली अगर पहले कभी डिटॉक्स नहीं किया है देन। हाँ, सो वन हैज टू अंडरस्टैंड कि डिटॉक्स से डेफिनेटली एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एनहांस हो सकता है, पर अगर आप उस डिटॉक्स को सही तरीके से करें, और अगर वो डिटॉक्स आपकी बॉडी के लिए सही है। तो जैसे मैंने बोला, एवरीवन्स बॉडी इज डिफरेंट, सबकी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, सबकी मेडिकल इश्यूज डिफरेंट होते हैं, सबके बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है। तो एक तरह का डिटॉक्स एक जने के लिए शायद बेनिफिशियल हो, पर दूसरे के लिए बेनिफिशियल ना हो। इनफैक्ट अगर आप डिटॉक्स सही तरीके से करते हैं तो उससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको प्रॉपर रेस्ट मिलता है, वो प्रॉपरली हील अप होता है, और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एनहांस हो सकता है उससे। लेकिन अगर आप गलत तरह का डिटॉक्स करते हैं जो आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, या आप उसे सही तरीके से नहीं करते, तो उसका डेफिनेटली बैड इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकता है, जिसमें से एक बैड इफेक्ट इज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर आप डिटॉक्स या क्लेंस करना चाहते हैं तो इट इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट कि आप एक एक्सपर्ट की गाइडेंस और कंसल्टेशन के अंडर ही करें, और फिर आप उस प्रोसेस को एंजॉय भी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल खुद से करते हैं तो कभी कभी समवेयर इन बिटवीन आप छोड़ देते हैं उसे, छोड़ देते हैं। और अगर आप नेगेटिव इमोशन से करेंगे डिटॉक्स तो फिर वो तो डिटॉक्स है ही नहीं, उसका तो आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिकॉज नेगेटिव फीलिंग्स ऑल्सो अफेक्ट आवर बॉडी। सो if you do anything with negative emotions, yeah, as a punishment, yeah, you are not enjoying the process of detox, so definitely it's not going to give you the result you are looking for. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे आपसे पूछना है, पर क्योंकि मुझे पता है आप उसका मुझे बहुत ब्यूटीफुल आंसर देंगे, उसके पहले मैं आपसे अपने क्विक 4 क्वेश्चंस पूछना चाहूंगी। तो माय फर्स्ट क्विक क्वेश्चन इज कि what is more important for detox, plant-based diet or high protein animal diet? So सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा कि आई थिंक फूड चॉइसेस बहुत इंडिविजुअल और पर्सनल होती हैं। तो अगर कोई इंजॉय करता है नॉन वेजिटेरियन फूड को खाना, तो आई विल नॉट लाइक टू टेल देम कि नहीं आप मत खाइए या ये गलत है। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बट अगर हम रिसर्च की बात करते हैं तो बहुत सारी रिसर्च अब ये बताती है कि प्लांट बेस्ड डाइट्स आर डेफिनेटली मोर हेल्दियर, and they definitely help us to become more healthier. So I always believe that in diet and nutrition, one thing which always works is moderation. अगर आप किसी भी फूड को एक मॉडरेट वे में, मॉडरेशन में खाएंगे और एक बैलेंस्ड वे में खाएंगे, तो वो यूजुअली आपको कोई भी बैड इफेक्ट कॉज नहीं करेगा, and it will usually be okay for you. So rather than saying कि आप plant based diet खाइए और animal based diet नहीं खाइए, I would say the best is to have a balanced diet. Yeah, find your own balance. So yes, can you just tell us just एक wonder food जो हम detox के लिए खा सकते हैं बिना डरे? हाँ, सो मेरे लिए एक डिटॉक्स फूड जो हमेशा से काम करता है वो है लेमन। So, I usually, what I do is I take a slice of lemon and put it in hot water, and I keep, I drink that water. So, lemon has a lot of advantages. Of course, it's rich in vitamin C, it's rich in antioxidants. It is also a great alkalinizer. So, उसके बहुत सारे benefits होते हैं बॉडी को naturally detox करने के लिए. So, and it's very simple also, all you need to do is to take a glass of water and add a slice of lemon to it and just drink that water. So I think this is one of the easiest, detox foods
which can help you. And I personally use it. It's one of my favorite. So I would like to recommend, lemon, as One one of wonderful. my favorite and easy detox. Yeah. Wow. Yes. So a lemon a day keeps a doctor away. So nowadays, so much of organic is happening. So organic food or even regular food. Which one would you select? या सो आई वुड सो अगर हम साइंटिफिकली देखें या रिसर्च बेस्ड देखें तो ऑर्गेनिक फूड एनी डे हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस not only for our body but also for the environment. So definitely I would say organic food, but like I said, one has to make a choice because a lot of times organic food may not always be very affordable and not easily available also. So again, like I said, you need to find your own balance. तो बेसिकली आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि बैलेंस इज द की। आप चाहे वेजिटेरियन हैं, चाहे आप ऑर्गेनिक खाते हैं या आप फिश पसंद करते हैं या जो भी कुछ है, यू हैव टू फाइंड योर बैलेंस एंड बिल्कुल आई थिंक दैट इज सो इम्पोर्टेंट। सो डॉक्टर कटाल, राइट नाउ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, और आई थिंक मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ये देखा है अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में कि जब मैं पीसफुल फील करती हूँ और जब मैं काम फील करती हूँ तो मुझे, जो कि राइट अमूमन होता रहता है, तो मुझे कभी भी जंक फूड खाने की क्रेविंग नहीं होती है या एक्स्ट्रा फूड खाने की राइट क्रेविंग नहीं होती है। तो बेसिकली राइट मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिचुअल डिटॉक्स का और बॉडी डिटॉक्स का क्या कोई कनेक्शन है? कि लाइक इफ यू आर spiritually you are in a good space, or if we don't use the heavy word like spirituality, but अगर आप राइट mentally एक good space में हैं तो does it help you in your binging? Yes, definitely. I truly believe that there is a very strong mind and body connection. यू नो तो माइंड और बॉडी के बीच में एक राइट बैलेंस होना बहुत जरूरी है हमारी पूरी लाइफ को बैलेंस में रखने के लिए। इनफैक्ट हमारे इमोशंस का हमारी बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है और हमारी बॉडी का भी हमारे इमोशंस के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। सो इट्स अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जिसको हम बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। Yeah. सो हम जब डिटॉक्स की बात करते हैं तो अगर आप देखें तो डिटॉक्स इज नॉट जस्ट फूड डिटॉक्स और बॉडी डिटॉक्स बट इट इज ऑल्सो मच डीपर देन दैट। हमारी नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस जो हैं वो भी हमारी बॉडी को बहुत नेगेटिव वेज में अफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी बॉडी का प्रॉपर डिटॉक्स चाहते हैं तो वी हैव टू नॉट ओनली डू अ बॉडी डिटॉक्स, वी हैव टू ऑल्सो डू अ माइंड डिटॉक्स एंड वी ऑल्सो हैव टू डू अ स्पिरिट डिटॉक्स। सो इसीलिए स्पिरिचुअल डिटॉक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है फॉर अस टू बी इन द राइट बैलेंस। In fact, just in two sentences I'd like to explain कि हमारी लाइफ में एक our life is like a wheel, एक जैसे एक चैरियट का या एक रथ का जो पहिया होता है, अगर हम देखें तो उसके अगर उसका जो उसका व्हील होता है उसमें अगर हम 4 स्पोक्स लें तो 4 जो स्पोक्स होती हैं उस व्हील की हम उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है पीक्यू जिसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वोशंट, एक होता है ईक्यू जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वोशंट, एक होता है आईक्यू जो होता है इंटेलिजेंस क्वोशंट और एक होता है एसक्यू जो होता है स्पिरिचुअल क्वोशंट। तो कहा जाता है कि इन 4 क्वोशंट्स को अगर हम प्रॉपर्ली बैलेंस करते हैं तभी हमारी लाइफ का पहिया जो है वो बैलेंस होगा और हमारी लाइफ की गाड़ी प्रॉपर्ली चलेगी। अगर इसमें से एक भी स्पोक प्रॉपर्ली बैलेंस नहीं होगा तो वो पहिया जो है वो चलेगा ही नहीं और हमारी लाइफ कहीं ना कहीं रुक जाएगी। तो इसीलिए हमारे लिए इन चारों क्वेश्चंस को बैलेंस करना सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर कटाल, आप चूंकि होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच लेते हैं अपने काम के लिए, तो जो राइट अभी आपने मुझे बताया है कि हमारा इमोशनल क्वोशंट, इंटेलिजेंट क्वोशंट, फिजिकल क्वोशंट एंड स्पिरिचुअल क्वोशंट, तो क्या आप अपने राइट क्लाइंट्स को इसके थ्रू भी गाइड करते हैं? बिल्कुल Make them बिकॉज understand? बहुत बार हाँ बिल्कुल बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करते हैं हमारी फूड चॉइसेस में। इनफैक्ट
हमने देखा है कि बहुत तरह के जो ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, या आजकल हम देख रहे हैं बहुत ज्यादा इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग बिहेवियर जो है, उसका कनेक्शन बहुत डीप होता है बहुत बार हमारे अनरिजॉल्व्ड या प्रॉपरली मतलब नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड इमोशंस के साथ, राइट? तो क्या होता है कि जब कोई जब कोई अपने इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर पाता या उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो दे काइंड ऑफ क्रिएट अ वॉइड इन देमसेल्व्स। और इस वॉइड या जो एम्प्टीनेस है, इसको फिल करने के लिए वो फूड का सहारा लेते हैं और तब तक खाते रहते हैं जब तक वो फुल ना फील करें, और उससे वो थोड़े थोड़े देर के लिए नम फील करते हैं और उनको बेटर फील होता है। बट कुछ घंटों के बाद उनको बहुत ज्यादा गिल्ट फील होता है, क्योंकि उनको लगता है अरे मैंने इतना खा लिया, अब मैं इतना वेट पुट ऑन कर लूंगी, अब मुझे हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे। तो उस गिल्ट के कारण वो एक विशियस साइकिल में आ जाते हैं, जिससे उस गिल्ट के कारण उनका स्ट्रेस और बढ़ता है, और उस स्ट्रेस के बढ़ने से वो फिर से गलत खाते हैं, और फिर उससे उनका वेट भी बढ़ता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं, और फिर स्ट्रेस बढ़ता है। सो इस विशियस साइकिल को अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में इमोशंस को प्रॉपरली मैनेज करना सीखना होगा, अपने स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करना सीखना होगा। तो ये जानना बहुत जरूरी है। Dr. Kajal, thank you so much for giving this last piece of information, because these are the words which the world really needs to hear. क्योंकि बहुत से एडिक्शंस हैं जो दिख जाते हैं, लेकिन जो फूड का एडिक्शन है उसको कोई नोटिस नहीं करता है। तो आई गेस जो आपने बिल्कुल, अपनी बात कही ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आई थिंक आपके पार्टिंग वर्ड्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द होल इंटरव्यू। आई मीन द होल इंटरव्यू इज इम्पोर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम, एंड यू हैव एक्सप्लेन्ड सो मेनी थिंग्स सो ब्यूटिफुली। आज आपने हमें वो एक व्हील ऑफ लाइफ के बारे में बताया, विच इज लाइक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। पूरे अगर इंटरव्यू को हम देखें तो वो उसके अंदर उस व्हील के बारे में ही है, एंड बिकॉज आप खुद एक होलिस्टिक तरीके से इस चीज को अप्रोच करते हैं, तो आई थिंक दैट्स द रीजन आप वो उस बैलेंस, एंड बैलेंस वाज द की वर्ड विच आई रियलाइज ड्यूरिंग द होल इंटरव्यू। So thank you very much once again for giving me this opportunity to speak to you. Thank you from the bottom of my heart. Thank you so much, and thank you so much once again, Rachna. And I would like to wish all the viewers a very, very happy Diwali and a very, very happy festive season. And I would like to wish them a very, very happy and healthy life.